विधायक ठाकुर रामवीर सिंह के बयान पर सपा पूर्व विधायक ने किया पलटवार। उपचुनाव में कुंदरकी से चुनाव जीते भाजपा विधायक रामवीर सिंह ठाकुर के चैलेंज पर सपा के पूर्व विधायक का बयान। भाजपा विधायक ने चैलेंज किया था कि सपा मुखिया अखिलेश सिंह यादव उनसे चुनाव लड़कर दिखा दे, जीत ही नहीं पाएंगे। सपा के पूर्व विधायक ने कहा कि सपा मुखिया तो दूर की बात, वो उनसे ही चुनाव लड़कर दिखा दें। पुलिस फोर्स हटाकर पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में निष्पक्ष चुनाव करा लें। भाजपा विधायक खुद हकीकत जानते हैं कि वो कैसे चुनाव जीते हैं। एक बार निष्पक्ष चुनाव लड़ लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले तो मैं तो आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी कि क्योंकि जो हमारे विधायक जी यहाँ से जीते हैं ठाकुर रामवीर सिंह, आज उन्होंने अपनी नैतिकता का सबूत दे दिया और उन्होंने जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी को चैलेंज कर दिया। देखिए, चैलेंज अगर उन्हें करना था तो मुझे चैलेंज कर देते खाली। जी उन्हें चैलेंज कर दिया जिनके नाम पे हम लोग जीत के आते हैं, 43 सांसद जीत के आते हैं। हमारे नेता को चैलेंज कर दिया कि नेता ही लड़ना है, और उस आदमी ने चैलेंज कर दिया जो मुझसे 2 बार हारे हुए हैं। पहले तो यही उन्हें आनी चाहिए थी कि 2012 और 2017 में मुझसे हारे हैं वो, और पहली बार विधायक बने हैं तो उन्हें इतना शऊर होना चाहिए कि ऐसी बातें ना करें किसी को चैलेंज देने की। और देने को तो चैलेंज देने को तो उन्होंने जन जब पार्टी से खिन्ने थे तो जन किसे किसे चैलेंज दिया। तो ये ऐसी बातें उन्हें ये शोभा नहीं देती, इस तरह की चैलेंजबाजी। मैं 3-4 बार विधायक रहा, लेकिन कभी हमने इस तरह के हमारे बोल नहीं बिगड़े। इस तरह की भाषा उन्होंने बोलने का काम शुरू कर दिया। और अभी तो सदन में 2 ही दिन बैठे हैं, अभी तो 2 साल बाकी हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंज देने की बात उनके मन में आ रही है तो वो चैलेंज दे दें। अभी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्यादा, उनका कार्यकर्ता ही बहुत है उनके लिए। तो निष्पक्ष चुनाव करा लें और पुलिस को हटा दें और पैरामिलिट्री फोर्सेस के देख रेख में चुनाव करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो खुद भी जानते हैं। अपने गिरबान में झांकें, वो कैसे जीते हैं, कैसे जनता का वोट उन्होंने डलवाया है, कैसे पुलिस प्रशासन ने वोट डलवाया है, कितना जो है प्रताड़ित किया गया है क्षेत्र की जनता को, वो कोई ढकी छुपी नहीं है, वो सब जानते हैं, वो खुद भी जानते हैं। उन्हें इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए। और वो चैलेंज देने की अगर बात कर रहे हैं तो वो इस्तीफा दे दें, और मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस क्षेत्र की जनता उन्हें जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि क्षेत्र की जनता के दिल के अरमा दिल में ही रह गए, वोट डालने नहीं मिला। वो तो प्रशासन बहुत चालाक था, जो प्रशासन ने चुनाव को अपने हाथ में लेने के बाद भी लेने के बाद में, और उसके बाद में जो है अगर जनता से प्रशासन ने वोट डलवा लिए होते तो ये नतीजा नहीं होता, इसका रिजल्ट कुछ और ही होता। 27 को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से? देखिए, 27 की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी ने का भी निर्देश हुए हैं, वो चल भी रहे हैं अब उसमें, और पार्टी कार्यालयों को भी भेजे हैं उन्होंने। और 27 की पूरी तैयारी है। जो पीडीए हमारा है, पीडीए के उस पर हम काम कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और यही पिछड़ा जो है, यही जो पीडीए है, यही पीडीए सरकार बनाएगा 2027 में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पीडीए की सरकार बनेगी, उसको कोई माई कलाल रोक नहीं सकता। गठबंधन को लेकर भाजपा के नेता कह रहे हैं कि आपकी 27 में गठबंधन टूटने जा रहा है। नहीं, वो भाजपा नेता क्या कह रहे हैं उनका तो कहने का काम है। यहाँ तो झूठ का पुलंदा जो है वो भाजपा पे है। एक फैक्ट्री है जिसमें झूठ ही बनता। कभी कह देते हैं 10,000 मुकदमे लग गए उस दौरान में, कभी कह देते हैं कि जाने कहाँ कहाँ इनका हाथ है, कभी कह देते हैं ज़मीनों पर कब्जे कर लिए। अरे भाई, कौन सी ज़मीनों पर कब्जे कर लिए? कौन से राशन वाले से पैसे ले लिया है? मैं मुझसे ज़्यादा ईमानदारी से राजनीति किसी ने की नहीं है। कह रहे हैं कि विकास को लेकर जनता ने देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, मैं आपको गिना दूँ, मैंने 30 गांव में मरघट यानी कर्मशाला बनवाने का काम किया। गांव का नाम गिना दूँ मैं, चाहे आपका ललाटीकर हो, चाहे आपका भूतपुर मान हो, चाहे आपका मोहम्मदपुर हो, चाहे गुरेर हो,
चाहे कुंदर की हो, 80-80 लाख रुपए का एक मरघट बनवाने का काम किया। जहाँ 4 दीवारी कब्रिस्तान की बनवाने का काम किया, वो मरघट बनवाने का भी काम किया। 4 बिजली सब स्टेशन बनवाने का मैंने काम किया। एक तबेहार, आपका सरकड़ा खास, आपका भैंसों और जैतवाड़ा। आप 3 अस्पताल मैंने बनवाने का काम किया। आपका मुंडा पांडे, आपका रतनपुर कला और आपका कुंदर की। ITI बनवाने का काम किया सरकड़ा खास में। 3 इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया। आपके साथ सरकड़ा खास हो चाहे रतनपुर कला हो। विधायक जी जिस तरीके से देखते हो, क्या कुछ कहेंगे पलटवार में इस बयान को लेकर के रामवीर जी के? देखिए, वो अगर टारगेट करे हुए हैं तो गलत टारगेट करे हुए हैं। हम क्योंकि वो उन्हें हजम नहीं हो रही, अभी पहली बार विधायक बने हैं, इसलिए उनका हाजमा ज़्यादा अच्छा नहीं है। और हम लोग जो है पूरे घाघ में कितने साल विधानसभा के अंदर बैठ लिए, तो अभी उन्हें जो अपच हो रही है। जब हाजमा सही हो जाएगा तो वो भी दुरुस्त हो जाएंगे, तो ठीक बोलेंगे। अभी वो हजम नहीं हो पा रही। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।